अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही एक बात तो सामने आ गई है, और वो ये है कि इमरान खान ने जंग का, उनकी जो सियासी जंग थी और जद्दोजहद थी, उसका जो मुश्किल तरीन मरहला था उसमें वो कामयाब हो गए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो तकरीबन आधी से ज़्यादा पौनी जंग जीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था, और उसके बाद तब्दीलियां क्या आ रही हैं और हालात किस तरह जल्द तब्दील हुए हैं और इमरान खान को जेल में क्या पेशकश हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं क्यों कह रहा था कि इमरान खान ने आधी से ज़ायद ये सियासी जंग जीत ली है और वो बिल्कुल अपनी विक्ट्री के करीब तर है। कैसे? ये बुनियादी तौर पर याद रखें कि ये आसाब की जंग थी, एक आसाबी मार्का था। जो इमरान खान के मुखालिफिन थे, पता नहीं उनको किसने बता दिया, किसने कह दिया कि इमरान खान बहुत जल्द हार जाएगा। उनको किसी ने ये बताया हुआ था कि उसे शायद कोई कोकेन की लत है, उसे कोई नशे की लत है, जब तक उसे नहीं मिलता उस वक्त तक वो जी नहीं सकता। किसी ने ये गलत फहमी उनके जहन में डाली हुई थी। हालांकि मैं पहले भी कहता रहा था, और हसन निसार साहब का तो बड़ा मशहूर जुमला है कि मुझे कोई 72 साल का ऐसा शख्स बताओ कि जो एक ही वक्त में तमाम सियासी कुव्वतों, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ लड़ा हो, एक ही वक्त में उसका इस्टेब्लिशमेंट से फड्डा हो, और फिर एक ही वक्त में उसका अमेरिका से भी फड्डा हो, और फिर जमान पार्क में वो बैठकर आप उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब ये नशा करता है, तो ये आपके लिए खुद बायस शर्म बात होगी। तो जनाब इनका ख्याल ये था कि ये चंद घंटों की मार है और मामला यूं हल हो जाएगा। वो चंद घंटे गुजरे, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा जी चंद दिनों में हो जाएगा। अब चंद दिन गुजरे और इतनी सख्त किस्म की उन पर सख्ती की गई और इतनी सख्त किस्म की सिक्योरिटी रखी गई कि कोई मिल नहीं रहा, कोई जनाब पुड़िया नहीं दे रहा, कोई फलां नहीं दे रहा, कोई खाना नहीं दे रहा, कोई पानी पीने के लिए नहीं दे रहा, मतलब इस किस्म की सूरत हाल। और जो उनकी अटक जेल थी, आपको पता है कि उसके जज साहब ने कहा कि उनका जो जनाब जो उनका वॉशरूम है उसकी दीवार सिर्फ 1.5 फुट है। मतलब इस पोजीशन में रखा। पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा, साबिक वजीर आजम तो दूर की बात, कोई सियासी रहनुमा इस तरह बदतरीन हालात में नहीं रखा। लेकिन वो भी सह गया। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा कोई बात नहीं, अब हफ्तों में हो जाएगा। हफ्तों भी गुजरे और आज 3 महीने हो गए। 3 महीने, 89 डेज, 90 डेज कल परसों हो जाएंगे जनाब। तो ये इंतहाई गैर मुतवक्का था, और कप्तान ने, खान साहब ने साबित किया कि वाकई वो कोई आर्टिफिशियल लीडर नहीं है। अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियतें दी हैं, और वो इस चीज़ को, वो वाकई लीडर है, वो कौम के लिए सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है। ये एक उनकी वीक पॉइंट थी कि वो जेल नहीं गया, और अब वो जेल भी गया। अब जेल में जाने के बाद फिर इनको तवक्को थी 3 महीने बाद तो वो लाजमी टूट जाएगा। फिर खबरें नशर की गई वो जी बहुत सख्त बीमार पड़ गया, और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जब पित्ते का और उनके जनाब मसाने में कोई तकलीफ हुई और उनको पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया, तो साथ ये भी था कि खान साहब की भी हालत अब ख़राब हो रही है। उस पर जनाब इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब गए हैं और उन्होंने जाकर बाकायदा ऐलान कर दिया। अब ये जो डॉक्टर फैसल सुल्तान का ऐलान है, ये भी उन पर ऐसे बिजलियां बनकर गिरा है। वैसे तो ये कह रहे हैं ओ जी देखो जी झूठ था जी, सब झूठ था जनाब, खान साहब को कुछ नहीं हुआ। ये यकीन करें अपनी वो जो हंसी है ना जी, अपनी जो उनकी मज़ाक़ खेज़ सी सूरत हाल है, उसको छुपाने की नाकाम कोशिश हो रही है। वरना इनका पक्का ख्याल था कि खान टूट गया होगा। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आकर कैटेगरिकली कहा, उसने कहा जी हमारे पास जो मरीज ऐसे आता है ना जी कमरे में, क्लिनिक में, तो हम उसको देख के बता देते हैं कि इसके साथ क्या मसला है। और ऐसा मरीज जो साल से आपका मरीज रहा हो, आपका पेशेंट रहा हो, आपके जेर इलाज रहा हो, उसकी तो जरा सी माइनर सी को भी चेंज होती है तो मैं देख लेता हूं। तो उन्होंने कहा जी आज मैं जेल में गया हूं और मैंने वहां मतलब कोई थॉरली उनके टेस्ट तो नहीं देखे, लेकिन फिजिकली उनको देखा है, सिर्फ देखा है और उनसे बात की है। तो 2 तरीके से जनाब, वो कहते हैं कि फिजिकली सुपर फिट है, सुपर फिट, सिर्फ चंद किलो उसका वजन कम हुआ है, और वो वजन उसका वर्जिश ना करने की वजह से बड़ा था और वो भी कम हो गया, मतलब बैलेंस हो गया, चीजें ठीक हो गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिजिकली सुपर फिट है जिस्मानी तौर पर, और दूसरी तरफ वो जो जहनी तौर पर भी है, वो भी हशाश बशाश है, बिल्कुल ऐसे फ्रेश है। बल्कि होता यह है कि जो मामलात होते हैं ना जी, वो क्लियर हो जाते हैं।
अच्छा, ये तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने, जो जनाब शौकत खानम अस्पताल के CEO हैं, उन्होंने उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में बताया। अब अगर कोई वहां कर जाए ना और देखे कि उसकी जनाब रूहानी कैफियत क्या है। देखें, आप में से बहुत सारे लोग रूहानी सूरत हाल पर यकीन नहीं रखते होंगे, लेकिन वो मुसलमान है, हम सब मुसलमान हैं, और कोई जाकर उसकी रूहानी कैफियत के बारे में पता करे कि क्या सूरत हाल है, कम से कम 4 पॉइंट्स उसको मिले हैं जनाब। नंबर 1, उसे मुराकबे का मौका मिल गया है। मुराकबे का किसी सियासतदान, और इमरान खान जैसे सियासतदान से तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो 5, 4, 6 घंटे कहीं रोजाना बैठ जाए और वहां जाकर मुराकबा करे, अल्लाह का जिक्र करे। और उसे आप दूसरी योगा भी कह सकते हैं जनाब। मतलब योगा का टाइम सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कंसंट्रेशन हो, उसका जो जिस्म है और साथ जहन है वो ताकत पकड़े, पावर में आए, चार्ज हो। ये मुमकिन, ये मुराकबा और योगा से हो सकता है। उसको वहां पर सबसे बड़ा कि ये चांस मिला है। तीसरा, उसे जनाब कुरान पाक पढ़ने का मौका मिला है, और बड़ा तफसील से पढ़ने का मौका मिला है, जिक्र करने का बड़ा तफसील से मौका मिला है, और उसे मुताला करने का सबसे बड़ा मौका मिला है। उसने शायद सारी जिंदगी में इतनी किताबें ना पढ़ी हों जितनी उसने इन 90 दिनों में, 3 महीनों में जनाब पढ़ ली हैं। अब उसकी रूहानी कैफियत कुछ और है। वो कहते हैं ना जी कि वो एक भट्टी में जब डाला जाता है लोहे को, सोना भी डाला जाता है तो कुंदन बन जाता है। अब खान पहले वाला खान नहीं रहा, पहले वाला इमरान खान नहीं रहा। अब वो जब आएगा, आप देखेंगे उसमें ठहराव कितना होगा, उसमें रख रखाव कितना होगा, उसकी कैफियत, लीडरशिप की लेवल क्या होगा, यह आपको आने पर पता चलेगा। तो इस लिहाज से जनाब कि जेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जेल ने इमरान खान को बहुत कुछ दिया है, और पहले भी बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन अब उसे बहुत ही बड़ा, दी बेस्ट बना दिया है। अब बेहतरीन उसे लीडर बना दिया है जनाब। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का ऐलान किया गया, मैंने पहले कहा कि ये इमरान खान साहब की पहली जीत है, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कहूं, इसमें 2-3 फैक्टर्स इसके बैकग्राउंड पर हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल फैक्टर है। इंटरनेशनल लॉबीज कहें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहें, पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है जनाब, वहां पर जो बिरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने यकीन करें हक अदा किया है। इसका हक जैसे होता है ना जी, वो साथ खड़े हैं, और आम तौर पर हफ्ते 2 हफ्ते, 2, 4, 5 दिनों बाद चीजें महव हो जाती हैं, पीछे चली जाती हैं। लेकिन इमरान खान के 90 दिन में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, नाम लेने पर पाबंदी, फोटो छापने पर पाबंदी, उनका जिक्र करने पर पाबंदी, लेकिन खान लोगों के दिलों में रहा है, और मीडिया के तमाम तर वॉश आउट के बावजूद उसे बाहर नहीं ले जाया जा सका। वजह क्या थी? इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ये उसके पीछे मौजूद था। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि इसके बावजूद सारी जो सूरत हाल है वो लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक जा रही है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से सिर्फ इतना हुआ है कि वो इसे आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हुआ कि उन्हें कंबल छोड़ना पड़ेगा, और फिर पता चला कि जनाब कंबल उन्हें छोड़ ही नहीं रहा। ये दुआ करें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कि उन्होंने आकर इनको लीगैलिटी दे दी। एक और बात की जा रही है, वो कहते हैं जी अब कोई और उनके पास इशू नहीं रहा, जो नून लीग के सहाफ़ी हैं, दूसरे लोग हैं जनाब, सरकारी मीडिया है, वो जी कासिम सूरी ने एक गलत स्टेटमेंट दी थी, गलत जनाब उसने ऑब्जर्वेशन दी थी, उस पर तो अमल ही नहीं हो सका था। वो कौन सा गुनाह होता है जिस पर अमल ना हो सके? लेकिन आपके गुनाह तो वो हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आपने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराने थे, नहीं कराए। आपने इलीगल निगरान हुकूमतें बिठाई, आपने इलीगल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भी बिठाया हुआ है जिसकी मुद्दत 7 नवंबर को खत्म हो रही है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को दुआ दें कि उन्होंने जनाब आपको कवर अप कर दिया है, आपको ढांप दिया है, आप नंगे हो रहे थे और फिलहाल आर्जी तौर पर ढांप दिया। अगर आप कहेंगे ना जी कि कासिम सूरी की बात निकालेंगे, तो याद रखिएगा एक वक्त आएगा इन सारे गुनाहों का फिर हिसाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। अब मैं अगली बात करता हूं कि इमरान खान की रिहाई के किस कदर इम्कानात हैं। मेरे ख्याल में नस्रुम बिन अल्लाह व फतहुन करीब, अब उसकी फतह बिल्कुल करीब है। कैसे? ये जनाब इलेक्शन का ऐलान कर चुके, डेट दे चुके। अब किसी भी अदालत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो बगैर जनाब उसको उसकी विक्टिमाइजेशन करे,
उसको दावत का निशाना बनाए और उस पर सियासी जुल्म करे। अब उसके लिए बहुत कुछ मुश्किल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में बाई चांस जनाब गई हैं, अगरचे वो जो हमारा रेफरेंस था जनाब सीक्रेट साइफर केस का जनाब, उसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं। एक उसका 9 महीने जेल में रहना, ट्रायल कोर्ट सही ना होना, हाई कोर्ट से गलत फैसला आना, ट्रायल कोर्ट का गलत फैसला आना, उसको छुपा कर रखना, कभी अदालत पेश ना करना, उसके अपने फ़राइज़ मनसबी वज़ीर आज़म के तौर पर जनाब वो जो अनक्लासिफाइड होना, ये सारा पॉइंट। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि इलेक्शन आपके सर पर हैं, आप अनाउंस कर चुके हैं और इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है। मेरा ख्याल में अब इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि मजीद खान साहब को जेल में रख सकें। यहां फिर मैं 2 मिनट से पॉइंट लाता हूं। आप इन लोगों से, ये जालिम लोग हैं, यकीन करें, इनसे आप तवक्को रखें ना कि ये इस वजह से कि इनकी जग हंसाई हो रही, ये ढीठ हैं, बेशरम है, ये जग हंसाई से ये नहीं परेशान होते। इनके सर पर जब डंडा लगता है तब इन्हें पता चलता है। ये 10 मई का इलेक्शन, अगर IMF की टीम आई हुई थी, बात करने को कुछ था नहीं था, और उन्होंने पहले शर्त रखी थी कि दूसरा फेज तब शुरू होगा मुज़ाकरात का, IMF का, जब आप इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, रोड मैप की तरफ जा रहे होंगे। तो अचानक ऐसे नहीं हुआ कि काजी पाइसा साहब ने बुलाया और बुलाओ जी, आज ही करो जी, और 2 नवंबर को जनाब मामला हल हो गया, 3 नवंबर को अनाउंस भी कर दिया गया। ये ऐसे नहीं हो गया, ये IMF का कमाल था पीछे, और इनके सर पर डंडा लगेगा तो फिर छोड़ेंगे ये लोग, वरना इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और आखिरी पॉइंट में और अर्ज कर दूं, 2 नवंबर के बाद PTI को नई ताकत मिली है, नया उनमें जोश आया है, नया बलबला आया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, यकीन करें पी काट रहे हैं। अगरचे उन दोनों की जो अभी भी उनका जो इखलास है, उनकी जनाब जो सियासत है, उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ वो डेंजरस जोन से निकल आए हैं। अब उन्हें पता है कि आगे कामयाबी है। असर के बाद रोज़ा कभी भी नहीं तोड़ा जाता, कोई नहीं तोड़ता। अब उनका अफ्तार आने वाला है। अब उनको इस जो उन्होंने बड़ी पी काटी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, अल्लाह ताला उनको इनाम देने वाला है और नया अंदाज होगा। अगरचे प्लान किया जा रहा है जनाब कि PTI के कारकुनों के खिलाफ एक और नई वेव आएगी, उन पर मुकदमात की एक बड़ी लिस्ट पुलिस को बाकायदा थमा दी गई है कि जनाब इन पर एंटी टेरर केस, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, गिरफ्तार ना किए जाए, सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं और खौफ और आस पे लाया जाए, जैसे ये जेर ज़मीन है, ये जेल है, यही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मुझसे लिखवा लें, ऐसा नहीं होगा। हालात तब्दील होने वाले हैं, खान आने वाला है बाहर, और अब खान का रास्ता नहीं रोका जा सकेगा। आप बेशक झरलू इलेक्शन करवा लें, खान बड़ा लीडर बन चुका है, और लीडर जो होता है वो एक सिलाब की मानंद होता है, एक सुनामी की मानंद होता है, फिर उसके सामने इस किस्म के बंद नहीं बांधे जा सके। तैयारी करें, खान आ रहा है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।